नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर स्पेशली ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी किसी कारण से छटनी हो गई है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चयन प्रक्रिया है ना, वो पारदर्शी है, निष्पक्ष है और इसमें अभ्यर्थियों की समस्या या अभ्यर्थियों की तैयारी या बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर छटनी हो जाती है। तो आपको क्या महसूस होता है, हम उसी फीलिंग्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही अभ्यर्थी जिनकी की रस्सी पर जाकर छटनी हुई है। तो हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और ऐसी गलती अगर आप आने वाले समय में अगर आप दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं या इसमें, वो भी आपके लिए सीख मिलेगी और अन्य भविष्य में आपको भी जानकारी मिलेगी और सीख मिलेगी कि आगे क्या करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम अंकित कुमार है। और सर, जो यहाँ पे आने वाले हैं हमारे साथी लोग, मतलब उनसे यही कहना चाहते हैं सर कि मतलब हम तो इतना मेहनत किए सर। 2020 में भी सर कटिहार में हम फिट हुए थे, लेकिन सर 1 सेंटीमीटर चेस्ट के कारण सर हम छट गए। और मेरा इस साल सर लास्ट एज था, तो सर बहुत मेहनत करके आए थे सर। मतलब अब इतना लग रहा है कि सर मतलब घर कैसे जाएंगे सर। ये जो है ना, ये जो मार्मिक वेदना की लास्ट स्टेज था और कह रहे हैं कि हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो तैयारी की थी ये लगातार मेहनत करते रहे हैं। बीच में कोरोना का काल रहा है और उसके बाद इनको मौका मिला था आखिरी बार, लेकिन ये रस्सी पर जाकर छट गए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो छटनी हुई है, आपको लग रहा है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक था और थोड़ी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं आपके माध्यम से हुई, सी छटनी हुई है? नहीं सर, हम एक सेकंड था सर, मतलब हम रस्सी पे जाके गिरे हैं। मतलब हमारा एक फ्रेंड था सर, वो घुस गया है। मतलब 2 सेकंड अगर और पीछे उठाते तो सर हम घुस जाते। मतलब एकदम नेट पे गिरे हैं सर जाके। कोई ऐसा मतलब दिन नहीं था सर। मतलब वहाँ छटने के बाद सर डेली हम लोग मेहनत किए हैं। हम और ये दोनों सर कटिहार में फिट हुए थे सर। चेस्ट में 1 सेंटीमीटर के कारण छट गए थे। यहाँ सर बहुत उम्मीद लेके आए थे सर। कोई बात नहीं है, आगे भविष्य में देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि समाचार के माध्यम से आप तमाम दर्शकों के लिए कि देखिए ये जो वेदना है ना, इनके दिल की वो मेहनत, वो यादें, वो जिस सपना को लेकर आगे ये जी रहे थे, उसमें यह कहीं ना कहीं से दिक्कतें आ गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो समस्या है ना, ये एक नहीं है, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो छट जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए दौड़ की है, अगर एक प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर 200 और 250 300 का बैच बनता है और उसमें से 50 70 80 100 या वो उससे भी कम बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो छटनी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, अब एज आपका ख़त्म हो गया, अब आगे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या योजना है आपकी? सर मतलब फ़िलहाल तो एक ही टारगेट था सर इंडियन आर्मी में। हम लोग का ये नहीं था सर कि सैलरी दे या ना दे, बस इतना था सर कि मतलब हम लोग के जो ग्राउंड पे थे बैच, हर साल ना सर कोई ना कोई फिट हो जा रहे थे। मतलब 8-10 लड़का दौड़ते थे, उसमें 1-2 मतलब ज्वाइन करते ही जा रहे, मतलब 10 साल से। और सर इस बार हम लोग, पिछला बार सर 20 में हम लोग का था, तो सर फिट हुए थे कटिहार में, लेकिन 1 सेंटीमीटर चेस्ट के कारण छट गए थे। इस बार सर बहुत उम्मीद लेके आए थे। इस बार आपके ग्राउंड से किसी का सिलेक्शन हुआ? यस सर, मेरा एक फ्रेंड है सर, मतलब मेरे से 2 सेकंड आगे घुसा सर, वो घुस गया। 2 सेकंड और टाइम मिलता तो सर हम भी घुस जाते सर। नेट पे जाके गिर गया सर, बहुत दुख हो रहा है सर। मतलब घर कैसे जाएंगे, बहुत अजीब। घर आप जाएंगे कि या कोई दिक्कत है, हम लोग मदद करें, क्या बताइए? नहीं सर, अब तो जाना पड़ेगा सर। जाना पड़ेगा? यस। अब मजबूत होना पड़ेगा। भारतीय सेना की बहाली में आप आए थे, तो कहीं ना कहीं से मजबूत है ना जी आप? यस सर। ठीक है, तो अगली और देखेंगे और कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे ना? यस सर। मतलब बहुत उम्मीद लेके आए थे सर एकदम। तो अभी उम्मीद टूटा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। देखिए, उम्मीद जिंदगी की हर एक, जब एक हाँ आइएगा, अभी आपसे भी बात होगी हमारी। अब मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई एक पड़ाव आता है, ये एक पड़ाव था, ये यहाँ पर एक पड़ाव था। यहाँ पर आप जो आए ना, एक सीख मिली, आपने अपने जीवन का वो जो समय दिया है, वो फिटनेस जो आपके बॉडी में आई है, वो तो आपके साथ बनी हुई है ना? वो भी ले गया कोई? नहीं सर, कुछ अभी भी सर हमको तो लग रहा है सर, छटने के बाद भी अभी भी अगर 4 चक्कर दौड़ा देगा सर तो घुस जाएंगे सर। लेकिन हाँ, एक्चुअल टाइम मिलेगा तब। अब सर इससे पहले मतलब जो हम 21 नंबर में बैच में थे सर, 20 नंबर बैच वाला का सर 250 का बैच लगा था, जिसमें सर अच्छा लड़का पकड़ा गया था। और हम लोग 21 नंबर बैच में थे, जिसमें सर 300 लड़का का बैच लगाया गया था। और जो 22 नंबर बैच था, उसमें सर मतलब 100 लड़का का ही बैच लगाया। सर हम यही कहना है
कि सर अगर जिस तरह से 20 नंबर बैच में लगाया गया था 250, उसी तरह से अगर 21 नंबर जिस बैच में हम लोग थे उसमें लगाते और बाकी का जो 22 नंबर बैच में लगाते सर, तो मतलब आज फिट हो जाते सर। लेकिन चलिए, अभी जो रिजल्ट आया है आप उसे एक्सेप्ट करें। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी छटनी हो रही है उन्हें क्या आगे करना चाहिए, ज़रूर कमेंट कर हमें बताइए। और मैं आपसे भी मैं वादा करता हूं कि चौपाल समाचार के माध्यम से भी वो सारी सूचनाएं जो उन अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी की छटनी हुई है, वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और हम चाहते हैं बेहतर समाज का निर्माण, इसीलिए हर एक कदम पर जब आपको कोई ठोकरें मिलती है, जब आपको असफलताएँ मिलती है, उसके बाद की प्लानिंग भी आपको शुरू करनी चाहिए। और बहुत बेहतर समय आने वाला, हम सब मिलकर कुछ बेहतर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया या इसमें बहाल हो जाना ही बड़ी बात हो जाती, ये होती है एक मजबूती आती है, लेकिन और कुछ भी करना है। नौकरी तो सर, नौकरी का तो बहुत सारा साधन था सर, लेकिन मतलब एक अलग एनर्जी था सर कि हमको फौज में जाना है जी। यस सर। चलिए और इनसे भी बात करते हैं। आप भी इनके ग्राउंड में रहे इनके साथ ना? क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार। क्या दिक्कत हुई आपको? मेरा दिक्कत ये हुआ कि मतलब अगले 20 नंबर बैच में अच्छा लड़का पकड़ा गया और 21 नंबर बैच में करीब 25 है, लेकिन पकड़ा गया और मेरा टाइम भी बहुत कम दिया जी जी। और पिछले साल मेरा रिटर्न का एग्ज़ाम था जो कैंसिल हुआ, इस बार दौर में छट गए। जी सर। तो अभी और समय बचा है आपका? मेरा नहीं, लास्ट एज था। लास्ट एज था। अब आप क्या करेंगे? अब तो कुछ अगले बिजनेस के सोच रहे हैं। अच्छा, और सारी नौकरियां भी तो है जो आपको फिटनेस होने के बाद हो जाएगी? जी होगी ना जी। चलिए, हिम्मत से है ना, बढ़िया है ना। आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? ऐसे अभ्यर्थी जो छट जाते हैं उनको और कुछ करने के लिए हिम्मत जोश देंगे आप? अब तो मेहनत न कहे देखिए, ये भी छट गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इससे सैकड़ों हजारों लोग छटते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। जीवन का एक पड़ाव आया है और आगे आप भी आ जाइए इधर। बहुत देखिए कितने बेहतर, कहते हैं ना मेहनत कैसे होता है। यहाँ देखिए, जूता इनके पैर में नहीं है, इनके बैग पर है। ये है भारतीय सेना की बहाली प्रक्रिया में आने वाले बच्चों का जोश। छट जाने के बाद भी बड़ी हिम्मत से बात करते, मुस्कुराते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ जी। 21 बैच में मैं था और मेरा फर्स्ट बाल ही था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था। हुआ क्या कि नंबर में लगा रहे थे लोग और रेडी गो बैक बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि फिर भी फेलुअर है, फर्स्ट फेलुअर है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कुछ क्या करना चाहेंगे? अगली बार तैयारी के बाद अगली बार बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और अगली बार तो लेकर ही जाएंगे। मेहनत तो सर इतना था कि मतलब हम लोग को सबसे लास्ट लाइन में लगाया गया था सर, लेकिन सर फिर भी हम लोग 2 सेकंड के लिए छट गए सर। अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, हम लोग छटे नहीं हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं, वैसे लोगों के बीच में आ गए हैं जहां पर सैकड़ों हजारे लोग हैं, ठीक है ना। तो छटे नहीं हैं आप आ गए हैं उस दूसरी भीड़ में। तो देखिए, तो अभी जो है, अच्छा भर्ती प्रक्रिया ठीक है, बेहतर है यहाँ पर? मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वहाँ का जो अब आपके पास दूसरा मौका है आने को? हाँ, बहुत सारा मौका है। मेरा फर्स्ट बाल ही है। फर्स्ट बहाली है, तो अब अगली बार तैयार होकर आएंगे। लेकिन ऐसे भैया जो आपके थे, मतलब जो नहीं निकल पाए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एक छोटे भाई के रूप में? जो छड़ पाए उनके लिए तो हमको बहुत दुख है, क्योंकि यही दोनों हमारे भैया हैं लोग। हम लोग के ग्राउंड से हमेशा मतलब कि 4 बाली 4 लेकिन फीट मेरिट में नाम आता था, लेकिन पता नहीं थोड़ा लक का भी थोड़ा मैटर है और कुछ नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, इससे भी बढ़िया मिलेगा बढ़िया। हो सकता है सोल्जर के रूप में नहीं जाएं, ऑफिसर के रूप में जाएंगे। ऑफिसर के रूप में अच्छा, देखिए ये बड़ी बात इन्होंने कह दी है। आप इधर आइए, अरे बड़े काबिल आदमी है जी। देखिए, इन्होंने जो कहा ना, सोल्जर के रूप में जाने को लेकर अगर दिक्कत है तो ऑफिसर के रूप में जाएंगे, भारतीय सेना का फिर हिस्सा बनने को लेकर मौका। आपको पता है DA दिया था सर नेशनल डिफेंस एकेडमी में, बट मेरा GAT खराब था, तो अच्छा। मेरा 20 मार्क्स से नहीं हो पाया था। अरे वाह। और क्या बोलता है, एयरफोर्स में 3 नंबर से नहीं हो रहा। मतलब फेलुअर इतना है ना कि बहुत सीखने को मिल रहा है। बहुत सीखने को मिल रहा है और लेकिन सीख ही रहे हैं लगातार। सीख ही रहे हैं। चलिए। और एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। फौज का वर्दी ऐसा है कि थोड़ा देखने में मस्त लगता है, जचता है बॉडी पे, तो इसलिए और कुछ नहीं सर। बस हमारे जो भाई अभी आने वाले हैं GD के लिए, बस चौपाल समाचार की ओर से हमें एक ही बात कहना चाहेंगे सर कि उतना तो सर ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे सर। हम लोग का सर बोलते थे हाई स्कूल में कि गर्दिशें गौर देती है, ज़िंदगी हमें एहतराम करती है।
राही वही जो राह न छोड़े तो मंजिलें झुक के सलाम करती है। अरे वाह वाह, एक बार ताली बजाइए सभी लोग। बहुत बेहतर। देखिए ये है जोश जो अंदर से निकल कर आया है। अब थोड़ा सा फेलियर होने के बाद दुख तो हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और बेहतरी आएगी, हम ये महसूस करते हैं। तमाम उस अभ्यर्थियों, ऐसे अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं, जो यहाँ पर नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, उनके लिए मैसेज है इनके लिए कि ये राही चलता रहे, सफलता एक दिन मिल जाएगी। तो मैं भी वही कहना चाहूँगा, आप बढ़ते रहें, चलते रहें। चौपाल समाचार हर समय आपके साथ है, उन सारे युवाओं के साथ है जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं कहूँगा चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, उसका एक अभिन्न अंग बनिए। ये चौपाल समाचार हर समय आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।